हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम यूपी टेट के गणित में अनुपात तथा समानुपात में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए जो कि बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ है। इसमें क्या ये रुपए दिया हुआ है कि 12.60 के 2/5 भाग का रुपए 21 के 0.6 भाग के सापेक्ष अनुपात क्या होगा। तो यहाँ देखिए कि 12.660 का 2/3 का मतलब है कि मल्टीप्लाई। तो इनका क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई और करने के बाद जो हो जाएगा, जो रुपए प्राप्त होगा हमें 8.40। अब देखते हैं कि 21 का 0.6 का जो है कि निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 12.60 को। तो इसका अनुपात ही पूछा है। तो ऊपर जो सबसे पहले वाला जो कि कितना आया था 8.40 और नीचे वाला जो था कि 12.60। तो इसका काट पीट के जो है कि 2:3 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो देखिए कि 2016 में पूछा हुआ है यूपी टेट में, एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के। तो मान लेते हैं कि कोई दो संख्या है जो एक ए और बी है। तो एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है। तो मतलब एक संख्या के आधा, तो मतलब एक संख्या का देखिए आधा कर लिए हैं और दूसरी संख्या जो है 0.07 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 को इधर भेज देते हैं और बी को इधर लाते हैं। तो ए बटे के बी जो 2 इधर जाएगा तो 0.07 इंटू 2/1 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.14/1। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो ए बाई बी का रेशियो हो जाएगा वो 7/50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जो कि पंजाब टेट में 2011 में पूछा हुआ है। इसमें दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि प्रत्येक में से 9 को घटाया जाए तो नई संख्या का अनुपात जो है 12/23 हो जाता है। तो छोटी संख्या पूछा है। तो मान लेते हैं कि जो इनका अनुपात है वो एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 5x है। तो प्रत्येक में से 9 घटा देते हैं। एक संख्या 3x है तो 3x में से -9 किए हैं बटे 5x में से 9 किए हैं। तो फिर घटाने के बाद जो नया रेशियो प्राप्त हो रहा है वो 12/23 हो जा रहा है। तो ये इक्वेशन फाइनल बनेगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसका क्या करते हैं कि 3x मल्टीप्लाई कर देंगे। 23 का जो गुणा करेंगे इसमें 3x - 9 में, और 12 का जो गुणा करेंगे वो 5x - 9 में। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 11 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो हमें पता है कि जो एक संख्या जो है 3x है और दूसरी संख्या 5x है। तो हमें जब भी इसमें 3 को 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 33 आएगा और यहाँ पे 55 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, 33 हो जाएगा। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जो कि ये भी पंजाब टेट के 2011 में पूछा हुआ है। इसमें लिखते हैं कि एक विद्यालय में गणित, भौतिक तथा जीव विज्ञान की सीटों का अनुपात 5, 7, 8 है। तो इन सीटों में क्रमशः 40%, 50%, 75% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। तो नया अनुपात कितना आएगा। मतलब बोल रहा है कि पहले इनका अनुपात इतना था, 5, 7, 8 में था, लेकिन इसमें क्या है कि सीटों में कुछ वृद्धि की गई है, तब उनका जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए पहले जो है कि गणित का कितना है 5 है। तो पहले 5 था लेकिन उसमें 40% की वृद्धि की हुई है। तो 5 का 40% जब निकाल लेते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 तो ये 2 आ जाएगा। 5 का 40% 2 आ जाएगा। इसका मतलब पहले जो था 5 था, लेकिन उसको जो 40% बढ़ाया तो इसका मतलब 2 बढ़ा है। तो इस टाइम टोटल जो कितना गणित में सीटों की संख्या जो है 7 हो जाएगी। अब देखते हैं भौतिकी के निकाल लेते हैं। तो भौतिकी का जो 7 है, 7 का कितना कह रहा है 50% बढ़ाया जा रहा है। तो 7 का जब 50% बढ़ाएंगे तो 7/2 सीटें आ जाएंगी। तो क्या करेंगे, पहले तो 7 था लेकिन बढ़ने के बाद बढ़ाया कितना गया, 7/2 बढ़ाया गया। तो बढ़ाने के बाद ओवरऑल कितना बढ़ गया सीटों की संख्या, तो 21/2 बन गया है। अब जीव विज्ञान की देखेंगे तो पहले 8 था, 8 का कितना बढ़ाया 75%। तो 75% 8 का 75% जो है सॉल्व कर लेंगे 6 आ जाएगा। तो पहले 8 था, फिर बढ़ाए कितना सीटें 6 बढ़ाएं, तो टोटल कितने सीटों की संख्या हो गई 14 हो गई। अब इन तीनों का हमसे रेशियो पूछा है तो निकाल लेते हैं। 7 रेशियो 21/2 रेशियो 14। अब फिर 2 क्या है कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, लसा ले लेते हैं तो यहाँ पे 14 आ जाता है, 21, 28। अब देखते हैं कि सब में क्या हो रहा है कि 7 कॉमन मिल रहा है। तो 7 से क्या है कि डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 7 से यदि डिवाइड करते हैं तो 2 बचेगा। 7 से इसको कटेंगे तो 3 और 7 से इसको कटेंगे तो 4। तो अब नया जो अनुपात बनेगा 2, 3, 4 के अनुपात में बनेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं जो कि राजस्थान टेट 2012 में पूछा हुआ है।
तो देखिए इसमें ये बोला है कि 210 रुपये को राम और श्याम में 7/3 के अनुपात में बांटने पर दोनों को के द्वारा प्राप्त धन रुपये में कम से कितना होगा। मतलब कह रहा है कि 200 रुपये हैं जो कि 7/3 के अनुपात में बांट रहे हैं, तो कितने पैसे राम को मिले, कितने श्याम को मिले। तो देखिए राम का हिस्सा टोटल कितना है, टोटल 210 है, और राम का हिस्सा कितना है, राम का जो हिस्सा 7 है, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टोटल कितना है जो है 10 है, तो 10 से ये 10 जीरो 10 है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 21 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 147। तो मतलब राम को जो है, राम का हिस्सा 147 है, कितने में से 210 में से राम का हिस्सा है। अब बच्चा श्याम का हिस्सा, तो श्याम का हिस्सा ऐसे निकाल ले, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल रुपये 210 था, तो 210 में से 147 रुपये राम को मिल गया, तो 210 में से जो है कि 147 हम माइनस कर देंगे, तो जितना आएगा वो हमारा श्याम का हो जाएगा, तो ये 63 आएगा। 63 रुपये जो है श्याम को मिला है। या ऐसे कर दीजिए या फिर उसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, बात एक ही है।